जो क्वेश्चन आपने गलत किए थे, जो आपको अभी मैं दिखाऊंगा टारगेट बैच में कौन सी चीजें रिवीजन के लिए, उस पर वापस जाओ, उनके एक्सप्लेनेशन वापस देख लो, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन, जो भी क्वेश्चन आपने बुक मार्क किए उनके एक्सप्लेनेशन वापस देख लो, अगेन वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यदि आपको सच में सॉल्व करने का मन कर रहा है तो मिनी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन पर ये भी सारे चैप्टर्स के मत करिए। कुछ चैप्टर में ज्यादा खुजली हो रही है, नहीं कुछ तो कर लेता हूँ, रिवीजन में सूखा सूखा लग रहा है, ठीक है, ये भी करने की जरूरत नहीं है। ये सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे करना है। मैंने आपको बोला था रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, नीट 2025 लेवल आपको सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे करना है, ये रिवीजन के लिए नहीं है। जनरली मैं इससे एग्री ही नहीं करता हूँ, इस तरह से पढ़ना नहीं है। पढ़ने का जो तरीका है वो ये वाला है, और इसके लिए रिविजन शुड बी अ रेगुलर एक्सरसाइज। ये नहीं होना चाहिए कि रिविजन वेट कर रहा है। 10 तारीख को टेस्ट है, +- 1 डे। इस बार थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रप्शन हो सकता है क्योंकि राखी है, हो सकता है हम थोड़े जल्दी टेस्ट करें, हम बता देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ, उस टेस्ट से पहले प्लीज रिवाइज कर लीजिए। आपने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, अभी ज्वाइन कर लीजिए और अभी से आज से रिवाइज करना चालू कर दीजिए। आप रिवाइज नहीं करेंगे आप अटक जाएंगे गाइस। आगे जाके आपको पता चलेगा शिट यार इतनी सारी चीजें आती नहीं है। रियलिटी ये था आपको आती थी, आपने पढ़ा था, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, पर आपने ये वाला मेथड अप्लाई नहीं किया जो मैंने आपको बताया कि डेली रिविजन करना है 1 से 1.5 घंटे, और रिविजन उस चीज का करना है जो अगले टेस्ट में आने वाली है। मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने डिसाइड कर लिया आप कौन से टेस्ट लिखेंगे, और हर टेस्ट से पहले रिवीजन करके जाएंगे, रेगुलर रिवीजन करके जाएंगे, एंड यू विल सी अ सिग्निफिकेंट जंप इन योर परफॉर्मेंस इन नीट एग्जाम दिस ईयर। हर हालत में इंप्रूवमेंट होगा। ये वो चीज है जिसे बच्चे दबा दबा के इग्नोर करते हैं। बाद में कर लूंगा, अभी तो सिलेबस के बोझ के तले दबा हुआ। कोई बोझ के तले नहीं दबे हुए। आदत डाल लेंगे 1 से 1.5 घंटे की हर रोज रिवाइज करने का, अगले टेस्ट के लिए यू विल बी इन गुड शेप। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूं जो आप में से काफी सारे लोगों को परेशान करता है। आता सब कुछ है पर एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रहता। उसके साथ ये वाली चीज भी होती है, घर पे एमसीक्यूज हो जाते हैं पर एग्जाम में नहीं हो पाते। प्रॉब्लम है क्या? अल्टीमेटली आप लोग को ये चीज समझ में आती है कि यदि हम एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, उसके बाद बस बातें हैं, बोलते रहो कि यहाँ पे हो जाते थे, वहां पे हो जाते थे। तो मैं आपको सबसे पहले ये समझाना चाहता हूँ इस वाले वीडियो में, आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि नीट की रियलिटी ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जो कंपेटिटिव एग्जाम्स है, जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। नीट के केस में 82 चैप्टर्स हैं और 1500 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं। आप आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे। इन वाली चीज़ों को देख लेते हैं। तो शायद ऐसा हुआ हो कि आपने पढ़ा था, एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं किया, भूल गए। ये वाली चीज़ देख लीजिए। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। आपने एग्ज़ाम कभी उस माहौल में दिया ही नहीं कि आप सिंसियरली एक जगह पे बैठ के 3 घंटे अपनी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज कर पाए, यानी एग्ज़ाम टेम्परामेंट नहीं है ना, या फिर आपने प्रॉपरली अटेम्प्ट ही नहीं किया कभी। और इन वाली चीज़ों में स्टूडेंट्स को जनरली, आज की दुनिया में ऑनलाइन का ज़माना है, तो स्टूडेंट्स जब घर पे बैठ के एग्जाम लिखते हैं या तो एग्जाम स्किप ही कर देंगे। एग्जाम लिखेंगे तो प्रॉपरली लिखा नहीं, बीच में उठ के चले गए, खाना वाना खा लिया, घूम फिर के आए, बीच में कहीं पे इधर उधर से फॉर्मूले वगैरह देख लिए। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी कि घर पे एमसीक्यू हो जाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट जब एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं, अपने सामने फॉर्मूला शीट या कुछ भी खोल के, बुक्स वगैरह खोल के एमसीक्यू अटेम्प्ट करते जाते हैं, विच इज़ ओके व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एट होम, बट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू लीड टू a difference in performance when you're writing mock test versus what you were doing at home। और इसका आंसर तो आपको भी पता है, यदि आप बिना रिवाइज के टेस्ट लिखने जाएंगे तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सवाल ये है कि सब कुछ चीज़ें याद कैसे रखें, हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग। इस वाली पिक्चर को देखिए आराम से। तो मैंने आपको जो चीज़ बोली, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और याद रखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बात फंडामेंटली बच्चों को समझ में आती है। इस वजह से वो लोग ज़्यादातर लोगों से अलग अलग तरीके से ये चीज़ पूछ रहे होते हैं, कैसे सिलेबस जल्दी से ख़त्म कर लूँ क्योंकि उसके बाद रिवाइज करना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मैं बार बार भूले जा रहा हूँ। तो एक ऑप्शन, इसको बोल लेते हैं ऑप्शन 1, वो हो गया जल्दी से सिलेबस ख़त्म कर लो। यदि आप 11th से तैयारी कर रहे हैं तो टिपिकली ये वाली चीज़ सितंबर तक हो जाती है। सितंबर अक्टूबर तक जल्दी कोचिंग सिलेबस ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आपके पास 7 महीने बच जाते हैं। पर 7 महीने में आपको बोर्ड एग्जाम्स वगैरह भी देना है, प्री बोर्ड देना है, प्रैक्टिकल्स वगैरह करने हैं। तो मान लीजिए 3-4 महीने मिल जाते हैं, तो रिवाइज करने का मौका मिल जाता है काफ़ी सारा। सिलेबस कंप्लीशन किया और उसके बाद रिविजन किया। ये ऑप्शन एक ड्रॉपर के लिए, या आपका 11th वेस्ट हो गया तो ये वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है।
और मुझे लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सिलेबस 7 महीने पहले ख़त्म करें या आप सिलेबस 15, 20, 25 दिन 1 महीने पहले ख़त्म करें। यदि आप एक चीज़ कर लें तो इस वाले नज़रिए को देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ड्रॉपर्स आपका कहीं पे यहाँ पे चालू हुआ जुलाई, जून, मई टाइप में, आपने सिलेबस कंप्लीशन किया, लेट्स से इवन मार्च एंड तक भी हो जाता है ना। पर आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं रेगुलर टेस्टिंग करूंगा। मैं आपको बताता हूं रेगुलर टेस्टिंग का मतलब क्या है। ये जो पिंक वाली लाइन है ये हमारा रिवीजन है, ये जो सारे स्टार्स लगे हुए हैं ये सारे टेस्ट हैं, और टेस्ट से पहले आप रिवीजन करते हैं हर एक टेस्ट के पहले, है ना। ये ब्लू वाले जो है रिवीजन है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीशन होता जा रहा है, एक टेस्टिंग है जो आपके सिलेबस कंप्लीशन के अराउंड अलाइंड है। तो ये जो पढ़ा ये यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये जो पढ़ा ये यहाँ पे आ गया, फिर ये जो पढ़ा यहाँ पे आ गया। तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर टेस्ट से पहले रिवाइज करते हैं। तो रादर देन इस वाले पीस को हमने इस तरह से कर दिया तो होना चालू हो जाएगा। द ओनली थिंग इज वी हैव टू बिकम वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द फैक्ट कि हमें एंड में टाइम नहीं मिलेगा, हमें रेगुलरली अपने डेली रूटीन के अंदर रिविजन आवर्स रखने हैं। एंड दैट इज़ वाई हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग को कुछ इस तरह से किया हुआ है कि शुरू में 1-1 महीने पे टेस्ट है, अक्टूबर से हर 15 दिन में टेस्ट हो जाएंगे, और फिर मिड जनवरी से हर 7 दिन में टेस्ट हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप इस आदत में आ जाएं कि आपको अगले टेस्ट से पहले प्रॉपर्ली रिवाइज करना है। प्रॉपर्ली रिवाइज कैन बी एनीवेयर बिटवीन 15 to 25 आवर्स यदि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, नहीं तो 10 से 12 घंटे यदि सिलेबस ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा 10 अगस्त को टेस्ट होगा असेंट का, उसका सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वो सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 घंटे में काम चल जाएगा। हम असेंट ड्रॉपर्स के साथ बहुत आराम से चल रहे हैं। अभी ये वार्म अप टेस्ट है। वाइटल वालों का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। वाइटल वाले वो स्टूडेंट्स हम अज्यूम कर रहे हैं जो क्लास 12th में हैं, हम उनका 11th का रिविजन करा रहे हैं, और फिर 11th का रिविजन एक बार और कराएंगे सितंबर ऑनवर्ड्स। तो उनको 10 से ज़्यादा घंटे चाहिए, 15 से 25 घंटे आइडियल है जितने चैप्टर्स हैं। पर यदि आपने इन्हें वापस पढ़ लिया, और आप कैसे रिवाइज करेंगे मैं इस वीडियो में अभी बताऊंगा, देन यू विल सडनली सी कि यार चीज़ें बहुत सही हैं। मुझे ना इस चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जल्दी से सिलेबस खत्म करूं फिर रिवीजन 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 करूंगा। आप यदि एक नॉर्मल फॉर्मेट में चलते हैं, सिलेबस कंप्लीशन का मतलब आपको थ्योरी पढ़ाई गई, थ्योरी के बाद घर पे आके एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, और हर 2 हफ्ते में टेस्ट कोचिंग में हो रहा है, या फिर आपने टारगेट बैच में आके टेस्ट लिख दिया कस्टम टेस्ट जनरेटर से, उसके लिए रिविजन नहीं करना। पर ये जो टेस्ट हो रहा है इनके लिए रिविजन करना है, क्योंकि ये वाले चैप्टर्स पहले कभी हो गए थे, भूल जाएंगे, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे के घोड़े गायब होते जा रहे हैं। वो ना हो, इसका बेस्ट तरीका अकेले रिवीजन करने के मुकाबले टेस्टिंग के अराउंड अलाइन करके रिवीजन करना है। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये बात समझ में आई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिवीजन करना कहाँ से और कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे रिवीजन का मतलब क्या है। रिवीजन का मतलब रिवाइज करना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई चैप्टर आता नहीं है मैं उसका रिवीजन कर रहा हूँ। स्ट्रिक्टली रिवीजन का इम्प्लिसिट मतलब ये भी है कि आपने वो चैप्टर एक बार कर लिया है, अब आप उसके ऊपर वापस आ रहे हैं। ये इंश्योर करने की कोशिश करें कि हाँ मुझे उस टाइम पे समझ आ गया था, हाँ मैंने उस टाइम पे क्वेश्चन कर लिए थे, व्हाट इफ आई हैव फॉरगॉटन। तो ये प्योरली रिकॉल के लिए है ना। रिवीजन टाइम में वो टाइम ऐड मत करिए कि आपको चैप्टर आता ही नहीं था, अब आप उसको पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नो, रिवीजन टाइम इज ओनली फॉर चैप्टर्स यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। यदि आपके सिलेबस के अंदर अगले टेस्ट के अंदर 1-2 चैप्टर्स नहीं हो, कोई बात नहीं, उनको अलग रख दीजिए, पर जो चैप्टर्स हुए उनको अच्छी तरह रिवाइज करके चाहिए। ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको ये भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आप पहले मेरे वीडियोस देखेंगे डेली रूटीन के बारे में, मैंने आपको बताया 5 से 6 घंटे की थ्योरी, 3 से 4 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस, और सोने से पहले 1 से 1.5 घंटे का रिविजन। ये रिविजन आने वाले टेस्ट के लिए है। उससे आपको ये भी रहता है कि सारी चीज खोल के नहीं बैठ गए, चलो आज सेल साइकिल रिवाइज कर लेता हूं, कल बायोमोलिक्यूल कर लेता हूं, किसी दिन लिविंग। नहीं, आपकी मर्जी नहीं है। आपने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उसमें जो अगला टेस्ट आ रहा है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। वाइटल अगला जो टेस्ट आ रहा है उसका सिलेबस क्या है, असेंड अगला जो टेस्ट आ रहा है उसका सिलेबस क्या है, और आपको स्क्रीन पे ये भी दिखाई देगा अभी कि अर्ली स्टार्ट जो 2027 एस्पिरेंट्स के लिए है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो रिवीजन का मतलब स्ट्रिक्टली रिकॉल है। आप वापस करने की कोशिश करें जिससे चीजें भूलना चाहे। कहां से रिवाइज करना है? हमने नीट प्रेप के एस्पिरेंट्स को एक गूगल ड्राइव प्रोवाइड की जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स डाल दिए, फॉर्मूला शीट डाल दी और बहुत सारी चीजें डाल दी हैं।
शॉर्ट नोट्स है शुभान सेन गुप्ता के जिसके 2024 में रैंक 1 होता था, स्वयं शेखर त्रिपाठी का जिसका 2023 में रैंक 8 होता था। दे वेरी क्रिस्प, वेरी यूजफुल। उससे देख के आपको ये भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ शॉर्ट नोट्स ऐसे बना सकते हैं। हमने डिसाइड किया है कि हम ये वाला जो गूगल ड्राइव है ये सबको प्रोवाइड कर देंगे। रिवीजन की आदत डालिए, एक बार आपको रिवीजन की आदत पड़ गई, यू विल सडनली फाइंड कि आपकी लाइफ की बहुत सारी टेंशन खत्म हो गई। वो जो मैंने आपको नजरिया बताया था ये वाला, जनरली मैं इससे एग्री ही नहीं करता हूं। इस तरह से पढ़ना नहीं है, पढ़ने का जो तरीका है वो ये वाला है, और इसके लिए रिवीजन शुड बी अ रेगुलर एक्सरसाइज। ये नहीं होना चाहिए कि रिवीजन वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो गूगल ड्राइव जिसका छोटा सा वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिन स्टूडेंट्स ने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया या हमारा कोर्स ज्वाइन किया अभी तक एक्सेस नहीं मिला, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए। कोई आपको व्हाट्सएप और ईमेल के ऊपर गूगल ड्राइव का एक्सेस दे देगा, ठीक है। ये भी हो गया। क्या रिवाइज करना है और क्या नहीं करना, इधर आ जाओ। वीडियोस नहीं देखने, वापस टाइम नहीं है। ध्यान रखिए, मैंने आपको कहा असेंट के लिए 10 से 12 घंटे लगाओ, वाइटल वाला सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, 15 से 25 घंटे लगाओ, है ना। वीडियो देखने का टाइम नहीं है, वीडियोस नहीं देखने। आपने जो भी नोट्स बनाए पलटो 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 पलटो। शॉर्ट नोट्स बनाए बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाए पलटो, रिकॉल करना है, देखना है अच्छा ये था, अच्छा ये वाला फॉर्मूला है, ये हाइजेनबर्ग इक्वेशन है, ये डे ब्रॉयल वेवलेंथ का इक्वेशन है ना, जो कुछ भी है। फैक्ट शीट्स, फॉर्मूला शीट्स, एमसीक्यू नहीं करने वापस गाइस, नहीं है टाइम। 15 से 25 घंटे में कैसे कर लेंगे सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज। डीपीपी जनरेटर वीक एरिया फिक्सिंग के लिए है, हमारा पर्पस रिकॉल का है। मुझे ये चैप्टर आता है, मैं इंश्योर करने की कोशिश कर रहा हूं मेरे से चीजें भूल ना जाएं। मैं ये ना भूल जाऊं कि इक्वेशन क्या था, मैं ये ना भूल जाऊं कि ये वाला फैक्ट क्या था, मैं ये ना भूल जाऊं फॉर्मूला क्या था, ठीक है। तो डीपीपी जनरेटर इसके लिए नहीं है, कस्टम टेस्ट जनरेटर इसके लिए नहीं है। जो क्वेश्चन आपने गलत किए थे, जो आपको अभी मैं दिखाऊंगा टारगेट बैच में कौन सी चीज़ें रिवीजन के लिए, उस पर वापस जाओ, उनके एक्सप्लेनेशन वापस देख लो, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन, जो भी क्वेश्चन आपने बुक मार्क किए उनके एक्सप्लेनेशन वापस देख लो, अगेन वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यदि आपको सच में सॉल्व करने का मन कर रहा है तो मिनी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन पर, ये भी सारे चैप्टर्स के मत करिए। कुछ चैप्टर में ज़्यादा खुजली हो रही है, नहीं कुछ तो कर लेता हूँ रिविजन में, सूखा सूखा लग रहा है, ठीक है, ये भी करने की जरूरत नहीं है। ये सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे करना है। मैंने आपको बोला था रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, नीट 2025 लेवल आपको सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे करना है, ये रिवीजन के लिए नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो अब जाके क्विकली मैं आपको टारगेट बैच में दिखा देता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्या हम मिलेंगी। तो एक जो चीज़ मुझे बड़ी पसंद है वो मेन्यू, neetprep.com मेन्यू माई क्वेश्चंस, सही है। ये रे बुकमार्क क्वेश्चन, जैसे आपने सेलेक्ट किया प्लांट किंगडम, है ना, फिल्टर किया, इन क्वेश्चंस को पढ़ लो, है ना, देख लो भाई क्यों गलत हुआ था, ओपन क्वेश्चन पे चले जाओ और सीधा उठा के उसका एक्सप्लेनेशन देख लो कि पैरानॉइड्स का ऊपर ये जो वाला जो क्वेश्चन था ये गलत क्यों हुआ था, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे आपने अटेम्प्ट किया, व्यू एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है ना, सही है। बुकमार्क और इनकरेक्ट क्वेश्चंस, वापस आ जाओ, मैंने आपको और क्या क्या चीज़ बोली थी। बुकमार्क, इनकरेक्ट क्वेश्चंस, मिनी क्वेश्चन बैंक, मेन्यू, मेन्यू, कोर्स कंटेंट, क्वेश्चंस। तो यहाँ पे है, हमने कोई भी चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, अच्छे केमिस्ट्री में गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जीओसी जिसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आएंगे, मैं आपसे कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन सेट नहीं छूना है आपको, सिर्फ यदि आपको सच में, मैंने आपसे कहा ना खुजली हो रही है, अदरवाइज बुकमार्क और इनकरेक्ट क्वेश्चंस सफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनी क्वेश्चन बैंक करना है, ये रहा, ठीक है, ये आप कर सकते हैं रिवाइज। अंदर घुस के देखें कितने क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चंस है, एक क्विक फायर रिफ्रेशर हो जाएगा, बट हाइपर नहीं होना गाइस। अब आप कहोगे सर ये तो सारे कर लेता हूँ,
नहीं। 15 से 25 घंटे यदि आप वाइटल वाले टेस्ट के लिए रेडी हो रहे हैं, 10 से 12 घंटे यदि आप असेंड वाले टेस्ट के लिए रेडी हो रहे हैं, अर्ली स्टार्ट वाले टेस्ट के लिए भी 10 से 15 घंटे, ठीक है। बट हमें इस चीज़ की आदत डालनी है गाइस, यदि आपको रिवाइज करना है तो हम सारी चीज़ों को वापस नहीं कर सकते। लिमिटेड टाइम में हमें वो चीज़ें करनी है जिससे हमें चीज़ें याद आ जाए। तो दिस इज इट। एक काम जो आपको करना है वो ये है, यदि आपने neetprep.com का कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया हुआ, पर यदि आपको रिवीजन गूगल ड्राइव चाहिए, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए। कोई आपको व्हाट्सएप और ईमेल पे गूगल ड्राइव पर लिंक भेज देगा। दूसरी चीज़, 10 तारीख को टेस्ट है, ±1 डे। इस बार थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हो सकता है क्योंकि राखी है, हो सकता है तो हम थोड़े जल्दी टेस्ट करें, हम बता देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ, उस टेस्ट से पहले प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए। आपने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, अभी ज्वाइन कर लीजिए और अभी से आज से रिवाइज करना चालू कर दीजिए। आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप अटक जाएंगे गाइस। आगे जाके आपको पता चलेगा शिट यार इतनी सारी चीज़ें आती नहीं है। रियलिटी ये था, आपको आती थी, आपने पढ़ा था, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, पर आपने ये वाला मेथड अप्लाई नहीं किया जो मैंने आपको बताया कि डेली रिवीजन करना है 1 से 1.5 घंटे, और रिवीजन उस चीज़ का करना है जो अगले टेस्ट में आने वाली है। मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आपने डिसाइड कर लिया है आप कौन से टेस्ट लिखेंगे, और हर टेस्ट से पहले रिवीजन करके जाएंगे, रेगुलर रिवीजन करके जाएंगे, एंड यू विल सी अ सिग्निफिकेंट जंप इन योर परफॉर्मेंस इन नीट एग्जाम दिस ईयर। हर हालत में इंप्रूवमेंट होगा। ये वो चीज़ है जिसे बच्चे दबा दबा के इग्नोर करते हैं। बाद में कर लूँगा, अभी तो सिलेबस के बोझ के तले दबा हुआ। कोई बोझ के तले नहीं दबे हुए। आदत डाल लेंगे 1 से 1.5 घंटे की हर रोज रिवाइज करने का, अगले टेस्ट के लिए यू विल बी इन गुड शेप। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है बच्चों।